कंगना ने अभद्र टिप्पणी की थी। आपको याद होगा कि कंगना रनावत ने कांग्रेस के समय में भी अभद्र टिप्पणी की थी और उसका जवाब उसको एयरपोर्ट पे मिला था। देश के युवा, देश के जो नौजवान है, आज कहीं ना कहीं जवाब देते हैं, समय का इंतजार करते हैं, जवाब देते हैं। अंग्रेजों के समय में भी जवाब दिया करते थे, मुगलों के समय में भी जवाब दिया करते थे। जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी, जब कांग्रेस हुआ करती थी, तब भी देश के युवाओं ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और जवाब दिया। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से गटर और न जाने किन किन शब्दों को इस्तेमाल किया, लाजमी नहीं है बोलना। इन मामलों को लेकर के ओम बिरला जी चुप हैं, या संसदीय जो अध्यक्ष है किरण रिजिजू साहब, इन मामलों को लेकर के कुछ वो बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कंगना को बढ़ावा दिया जा रहा है जो खुलेआम किसी भी छात्र छात्राओं को कुछ भी बोल दे? देखिए, कंगना को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त भाजपा बहुत बड़ी गलती भी कर रही है। बढ़ावा तो जरूर दे रही है भाजपा, हर गुंडे को, हर लफंगे को, हर गाली गलौज को करने वाले को, हर माफिया को बढ़ावा ही तो देती है। आप भाजपा में जाइए, माफिया बनकर काम कीजिए, आपके आगे कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। लेकिन गलती क्या कर रही है यहाँ भाजपा सबसे बड़ी गलती ये कर रही है, जो कंगना रनावत गाइड कर रही है कि गटर छाप हैं ये बच्चे। उन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि जब नेता तुम्हारे घर पे आए तो एक एक नेता को पकड़ो और गटर में नहलाओ। ये संदेश जनता में जा रहा है, जो आपने भी सुना होगा इंस्टाग्राम के माध्यम से, हमने भी सुना है। उन जेनजी के बीच में वो तो बहुत एडवांस है, अब तो अल्फा आ चुका है भाई, वो तो इससे भी आगे सोच के करके चीजें रख रहा है। आप ये गलतियां करनी बंद कीजिए। उन युवाओं को दिखाई दे रहा है कि उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में नहीं है। कहीं ना कहीं उन युवाओं को अब सत्ता में आने की जरूरत है। उन लोगों को सत्ता में आने की जरूरत है जो लोग सही मायने में देश में बदलाव चाहते हैं, देश को प्रगति की राह पर चाहते हैं, देश को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। एक तरफ कंगना रनौत युवाओं को गटर छाप कहते हुए दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे मैं माफ कर दिया, और तीसरी तरफ युवा कह रहे हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मैंने दोगला बताया, तो ये वही लोग हैं जो दोगले हैं। इनको आजादी 2014 में मिली थी, ये महात्मा गांधी के आगे नाक रगड़ते हैं। 170-75 देशों में महात्मा गांधी के आगे नाक रगड़ते हैं, लेकिन नमन किसको करते हैं? मन से ये नमन गोडसे को ही करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ये दोगले लोगों की जमात है। आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने साथ नहीं दिया। जब मुगलों ने देश पे आक्रमण किया, ये वही दोहरी नस्ल है जिन्होंने मुगलों को अपनी बहनें, अपनी बेटियां मुगलों को दी। कंगना रनौत तो कह रही है जो कुछ छात्रों के जो आड़ में कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने दंगाई मचा करके रख दिया था, चाहे वो जंतर मंतर हो या देश के किसी कोने में हो, वो लोग गटर छाप है। हमने उन लोगों को कहा है, सब सारे छात्रों को हमने नहीं कहा। देखिए, जो अभद्रता फैलाने का काम, जितना ज्यादा काम कंगना रनावत ने किया है, आपने फुटेज देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, जितनी अभद्रता, जितनी अश्लीलता कंगना रनावत ने खुद फैलाई है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने बारे में भी कुछ शब्द जरूर बोलने चाहिए, बशर्ते कि हम उनको कुछ बोले। उनको खुद अपने लिए शब्दों का चयन करना चाहिए, बशर्ते कि जेनजी किसी नए शब्द का आविष्कार कंगना रनावत के लिए करे। तो ये सब चीजें उनको सोचनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर अगर क्रिमिनल आए हुए थे, गुंडे आए हुए थे, तो भाई मौके पे आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्यों नहीं अरेस्ट किया? अच्छा, एक बात बताइए, गुंडे आए हुए थे, देश की संसद में 543 में से आधे से ज्यादा गुंडे बैठे हुए हैं, उस पर कब सवाल करेंगे कंगना जी? वहां आए हुए आम लोग जिनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके भी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उन लोगों को आप गुंडा बता रही हैं। उस संसद के अंदर बलात्कारी भी बैठे हैं, अपहरण करने वाले भी बैठे हैं, गैंगरेप करने वाले भी बैठे हैं, चोर उचक्के बदमाश बैठे हैं, मर्डर करने वाले बैठे हैं। उन लोगों के बारे में तो आप कुछ नहीं बोल रही, जिनके ऊपर संगीन आरोप तक लगे हुए हैं, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने उनके पूरे परिवारों को खत्म कर दिया, उनके बारे में तो कंगना जी कुछ नहीं बोल रही। आखिर में ये बता दीजिए, पप्पू यादव ने नाटक किया, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पर तो केस दर्ज हो गया, इन लोगों को धमकियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट को गटर छाप अब बोलने को लेकर के, कंगना रनौत को लेकर के कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तीसरी तरफ राम मंदिर में चोरी हो गई है, अगर उसको सामने रखा जा रहा है तो बवाल मच रहा है, उन्हीं के खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। देखिए, मैंने अभी जैसा मैंने बताया, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हर मंदिर में इनका कब्जा हो, और केवल मंदिर में नहीं, हर गुरुद्वारे में भी इनका कब्जा हो, हर मस्जिद में भी इनका कब्जा हो, हर चर्च में भी इनका कब्जा हो। इन्होंने अपने पिट्ठू चुन रखे हैं,
अपने पिट्ठू चुन रखे हैं, उनसे ये उनको धर्म का ठेकेदार बना देते हैं और उन्हीं लोगों से ठेकेदारी चलवाना चाहते हैं। लेकिन धर्म जो होता है, एक्चुअल में जो धर्म है, वो इससे बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल उलट है। धर्म का मतलब है त्याग। देखिए, आपको ना ये चीजें देखनी होंगी, फिल्टर करनी होंगी। जैसे कि आपको ये देखना होगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो सही मायने में देश के लिए काम करना चाहते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। कौन लोग हैं जिनकी बातों से को सुनकर आपको सच में लगता है कि वाकई में ये लोग वो हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। अब ये जनता को तय करना होगा। अगर उनको लगता है कि दक्ष चौधरी या बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कट्टरता को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो व्यक्ति धार्मिक होगा, वो कभी कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कट्टरता को खत्म करता है। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा आखिरकार किया ही क्यों है? किसी का अगर भावना अगर इससे आहत हो रही है तो देखिए, ये तो एक निजी तौर पे मैं अगर कहूँ, राहुल गांधी जी ने कुछ एक्टिविटी करी है, किसी ने भी किया, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो अगर उसने किसी कानून का वायलेशन किया है तो आप उस कानून के दायरे में जाते हुए एक्शन लीजिए। क्या दिक्कत है? कानून है, और सबसे बड़ी बात, भाजपा की सरकार है, भाजपा के हाथ में मीडिया है, भाजपा ने आज कानून के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हर चीज पे तो कानून भाजपा कब्जा करके बैठी है। उसके बाद भी अगर आप जैसे लोगों को विरोध करने के लिए आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या वो उन्होंने सही ही तो नहीं कर दिया। ये सवाल जनता के मन में आता है जब मीडिया आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, जज आपके, जजों के घरों से मिलने वाला करोड़ों रुपया आपका, तो फिर उसके भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपके अंदर डर किस चीज का है, किस बात का डर है? लेकिन शिकायत की गई है राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव को लेकर के कई स्टेटों के जो है थानों में। तो विश्वास तो रखिए, कानून पे विश्वास रखिए ना, कानून पे विश्वास रखिए, आस्था रखिए, संविधान पे विश्वास रखिए। अगर आप सही हैं और राहुल गांधी गलत हैं तो सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हम भी इस पक्ष में है। लेकिन अगर उसमें कोई कानून का वायलेशन नहीं हुआ है, सारे सब कुछ संविधान के दायरे में रहते हुए किया गया है, तो उसके अंदर अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को जो है, इससे पहले हमने देखा छोटे छोटे केस के मामलों में उनकी जो है संसद सदस्यता चली जाती है। तो इन मामलों को लेकर के भी कांग्रेस के अंदर डर है। पवन खेरा जी साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बस वो लोग चाहते हैं राहुल गांधी संसद के अंदर में ना आए, ना बोल पाए। कारण ये है कि आज की तारीख के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो रहा है। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, संजय सिंह जी ने जैसे सवाल पूछे, चाहे आप कांग्रेस की बात करें या बाकी दलों की बात करें, जो दल कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि ये लोग इतना प्रचार करते थे कि सब कुछ दिख रहा था कि बहुत अच्छा है, देश में एम्स बन गए, देश में होटल बन गए, देश में स्कूल बन गए, देश में कॉलेज बन गए। लेकिन जमीन से जब फोटो आनी शुरू हुई कि एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है,